Assalamualaikum class, hope you all are fine and doing good. This is going to be your science fact file 1 class. It's going to be page number 124 to 123 to 124. Today in this class we will study about an atom, that what is an atom. Here are the objectives of today's class. You will be able to define the atom, you will be able to recognize the particles of atom. Here are the terms जो आप इस लेक्चर में आपके लेक्चर में इन्वॉल्व होंगी, जिनकी मीनिंग आपको पता होने चाहिए. ब्लरी एंड विज. ब्लरी मीन्स नॉट क्लियर, जस्ट लाइक यू आर सीइंग इन द पिक्चर. आपको कुछ इस पिक्चर में कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा. द मीनिंग ऑफ ब्लरी इज नॉट क्लियर, यानी क्लियर ना होना. विज कोई भी ऐसी चीज, समथिंग विच मूव्स फास्ट, क्विकली मूव करना किसी चीज का थ्रू द एयर, और लाइक क्विकली किसी चीज का मूव करना जो है उसे क्या कहेंगे? विज. हियर आई हैव द क्वेश्चन जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से करना चाहूंगी. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ समथिंग स्मॉल, द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट यू कैन इमेजिन. एनीथिंग दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्मॉलेस्ट that you can imagine. Of course आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में आएगा कि ant is the smallest thing that you can imagine. तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ant से भी छोटा जो है कोई भी चीज़, इससे ant से भी एक छोटी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी. आज आप लोग इसके बारे में देखेंगे, सुनेंगे, आप स्टडी करेंगे. Here is that thing, atom. कोई भी चीज जो आपके इर्द गिर्द है, चाहे वो लिविंग थिंग में हो या नॉन लिविंग थिंग में हो, तो वो किससे मिलके बनी हुई है? एटम से. किससे मिलके बनी हुई है? एटम से. वेदर इट्स बुक, बटरफ्लाई, बर्ड और एनी नॉन लिविंग थिंग, दैट फॉर एग्जाम्पल कार, बुक. So here we have the definition of atom. Atom is the smallest particle of an element that can exist and take part in chemical reaction. Atom वो particle है element का. element atom से बड़ा है, और atom जो है वो जब मिलता है तो element बनता है. तो atom जो है वो chemical reaction में हिस्सा लेता है. Here are the characteristics of an atom. Atom cannot be seen with an ordinary microscope. All atoms are different. आपने ये याद रखना है कि तमाम की तमाम एटम्स जो है, एटम जो मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एटम से मिलकर बनी हुई हैं, तो जो डिफरेंट मतलब एटम्स हैं वो आपस में सेम नहीं हो सकते. सेम टाइप के एटम ऑब्वियसली सेम हो सकते हैं, लेकिन तमाम एटम एक जैसे नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एग्जाम्पल लाइक गोल्ड. गोल्ड का जो एटम है, it is very bigger and very heavier than the atom of hydrogen. So here we have the atomic structure. आप जो एटम के बारे में आज पढ़ रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. जो एटम है वो सेंट्रल एक पार्ट है एटम के अंदर, सेंटर पे, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. और न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं न्यूक्लियस को. जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. और प्रोटॉन क्या चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव. और न्यूट्रॉन, एज इट्स नेम इज डिपिक्टिंग, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज. किसी भी एटम में, एनी एटम विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट. इसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होंगे. दिस इज समथिंग विच इज वेरी कंपल्सरी फॉर एन एटम. यहाँ पे आपको लिथियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, लिथियम एटम का. इसके अंदर 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं. जितने प्रोटॉन है, लाइक 3 प्रोटॉन्स है, तो ये इसके अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. Here we have the structure of hydrogen. अब जो हाइड्रोजन है वो सबसे सिंपलेस्ट वन है.
और लिथियम थोड़ा इससे बिगर है, लिथियम 3rd नंबर पे है, हाइड्रोजन 1st नंबर पे है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैरी नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं मौजूद होता। ये एक एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, बाकी सब के अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इट्स अनदर थिंग कि उनकी क्वांटिटी अलग होती है, उनका नंबर डिफरेंट होता है आपस में। Here is the, did you know of your syllabus, the word atom comes from Greek word atomos. This word means individual, यानी अकेला, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है एक खास स्पीड से, उसकी स्पीड आपको दिखाई गई है, इट्स 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतने मीटर्स वो कवर करता है। here is something जो आपके लिए न्यू है, लाइक जो एटम का सेंटर है वो आपको पता है वो न्यूक्लियस से कंपोज हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्विकली अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और वो जो कंटिन्यूस मूवमेंट है, जो उसकी क्विक मूवमेंट है, उसकी वजह से एक ऐसा हैपहैज़र्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हमें नहीं पता चलता कि आया एक लम्हे अगर इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन पे प्रेजेंट है तो दूसरे लम्हे वो किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट होगा विद इन नैनो सेकेंड्स, बिल्कुल नैनो सेकेंड्स में, और इस तरह वो एक ब्लरी सा एक अपीयरेंस बनाता है, ब्लरी अपीयरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, एक क्लाउड का नाम दे देते हैं। और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हमें क्या कहते हैं, रिवॉल्व कर रहे हुए, और बहुत क्विकली मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन कि जो एटम है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि जो एटम है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसकी वजह क्या है, ये क्यों मौजूद होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम में इक्वल होना ये वजह बनाता है कि ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। जस्ट लाइक अगर आप एग्जांपल ले लें, एनालॉग बैलेंस है आपके पास, एक साइड पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे यानी प्रोटॉन, और एक साइड पे आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे यानी इलेक्ट्रॉन, अगर उन दोनों का नंबर और नंबर इक्वल होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ हियर, अगर उन दोनों का नंबर इक्वल होगा तो वो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ऑन द होल एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप यहाँ से एक हिंट रख सकते हैं, या एक टिप है आप लोगों के लिए। पॉजिटिव का P इज इंडिकेटिंग दैट it's charge of proton, okay, the other one is for neutron. Here are the examples of atom: hydrogen, helium, lithium. Hydrogen is at the 1st number, helium on the 2nd, and lithium is on the 3rd number. Here are the structures of these 3 atoms. First one is hydrogen. Hydrogen carry 1 proton, 1 electron, and it carries no neutron. Here is the structure of helium. Helium carry 2 neutron, 2 proton, and obviously 2 electrons. And the third one we have the structure of lithium. Lithium is on 3rd number, so it carries 3 protons. And obviously if it carries 3 proton, then it will have 3 electron around the nucleus of lithium atom, and it carries 4 neutron. The number of neutron is different in different atoms.